दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करेंगे कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में लगे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज आप सभी को हम शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलन विधि से वेग हम ज्ञात करना सीखेंगे। तो आप सभी इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखिएगा। अगर पहले से हल्का फुल्का बेसिक क्लियर है तो आप इस वीडियो को जरूर देख सकते हैं। पूरे डिटेल से पूरे हर एक कॉन्सेप्ट को हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट क्या होता है? कोई भी रिएक्टेंट जो होता है वह प्रोडक्ट में बदलता है। कोई भी रिएक्टेंट है वह प्रोडक्ट में बदलेगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि R का जो फार्मूला होता है, रिएक्ट का फार्मूला होता है माइनस डी, और यहाँ R की सांद्रता बटे dt होता है। माइनस क्यों लिखे हैं? क्योंकि जब भी अभिकारक लिखा हुआ रहेगा, जहां भी अभिकारक लिखना होगा वहां आप सभी को माइनस देना है। क्यों? क्योंकि अभिकारक में ही परिवर्तन होता है, यानी अभिकारक धीरे धीरे घटते जाता है और उत्पाद बढ़ते जाता है। यानी उत्पाद जब भी होगा पॉजिटिव में होगा और जब भी अभिकारक होगा वह नेगेटिव में होगा। ठीक है, तो यह कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आर का मतलब हो गया रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ठीक है, चलिए हम इसको देख लेते हैं। तो ये जो लिखे हैं वही हम यहाँ इसको देख लेते हैं। आर बराबर क्या हो जाएगा? माइनस डी आर बटा dt हो जाएगा। क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। और हमको किस में निकालना है? हमको निकालना है शून्य कोटि की अभिक्रिया निकालना है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया निकालने के लिए k पर पावर क्या करना है? k और r पर पावर 0 कर देना है। ठीक है, ये कर देना है। क्यों करना है? क्योंकि हमको शून्य कोटि की अभिक्रिया निकालना है, इसलिए r पर पावर 0 हो जाएगा। तो बस बात क्लियर हो गई। अब यहाँ चलिए सॉल्व करते हैं। माइनस dt हो गया, माइनस डी आर हो गया और यहाँ dt हो गया। अब देखिए यहाँ किसी पर पावर 0 रहे, किसी पर पावर क्या रहे? 0 रहे, तो उसका मान हो जाता है 1। तो यहाँ हम लिख सकते हैं k गुना 1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इसको मिटाते हैं। एकदम बारीकी से आप सभी समझने का प्रयास कीजिएगा। तो अगर हम इसको माइनस में d और r की सांद्रता बटे dt लिख सकते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा? k हो जाएगा। अब तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए। अब यहाँ हो जाएगा k, चलिए इसको लिख देते हैं माइनस डी और यहाँ r हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा क्या? यहाँ से भी लिख सकते हैं k dt भी लिख सकते हैं, ऐसे अच्छा रहेगा। और यहाँ माइनस k dt लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लिख सकते हैं। हम कुछ नहीं किए हैं, बस सॉल्व कर दिए हैं। सिर्फ हम यहाँ किए हैं परिवर्तन, उसके बाद जितना भी है सब सॉल्व करके हम लिख दिए हैं। अब क्या करेंगे? अब आप इसको समाकलन कर दीजिए। दोनों तरफ समाकलन करने पर यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हैं दोनों पक्षों को समाकलन करने पर हम दोनों पक्षों को अब समाकलन कर देंगे। यानी इसका भी समाकलन कर देंगे, इसका भी समाकलन कर देंगे। चलिए हम समाकलन करते हैं। यहाँ हो जाएगा d, यहाँ r हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ भी समाकलन करेंगे। पहले हम लिख देते हैं k dt हो जाएगा। अब क्या करेंगे? ये तो k कांस्टेंट है, तो k जो कांस्टेंट है इसको बाहर कर देंगे और dt का समाकलन करेंगे। और ये जो देखिए ऐसे होता है जैसे कि dx का हमको करना है, dx करना है। अगर हमको dx का समाकलन करना है तो यह x निकल जाता है। उसी प्रकार से dr का समाकलन करना है, dr का समाकलन करना है तो उसी प्रकार से यहाँ r निकल जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ है r का समाकलन करना है तो यहाँ r निकल जाएगा और यहाँ माइनस k निकल जाएगा बाहर। ठीक है, चलिए हम इसको लिखते हैं। चलिए हम इसको लिखते हैं। यहाँ r हो गया और यहाँ क्या हो गया? माइनस में हो गया क्या हो गया? अब इसको समझिए। अब dt का समाकलन कीजिएगा, कैसे होगा? अगर dt का समाकलन कीजिएगा तो t बाहर निकल जाएगा। ठीक है, t बाहर निकल जाएगा तो यहाँ हम t लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब क्या करेंगे? इसको एक कांस्टेंट डालेंगे। ठीक है, कांस्टेंट क्या डालेंगे? तो प्रारंभिक सांद्रता यहाँ लिख देते हैं। नोट में एक नोट पॉइंट लिख देते हैं। ठीक है, एक नोट पॉइंट लिख देते हैं प्रारंभिक सांद्रता। एक कांस्टेंट डालते हैं। जब भी समाकलन हम हटाएंगे तो एक कांस्टेंट डालेंगे और उस कांस्टेंट का नाम होता है आई। इंटीग्रल या कहीं कहीं सी भी लिखा हुआ रहता है। ठीक है, आई भी लिखा हुआ रहता है, कहीं सी भी लिखा हुआ रहता है। बट हम इसके जगह पर हम इसको मान लेंगे
माना कि क्या करेंगे, माना कि हम इसको C के जगह पर क्या कर देंगे, R लिख देंगे। C के जगह पर क्या लिख देंगे, R लिख देंगे, R0 लिख देंगे, सॉरी R0 लिख देंगे। यह हो गया प्रारंभिक सांद्रता, R0 क्या हो गया, प्रारंभिक सांद्रता हो गया। तो ये इसी के जगह पर यहाँ उठा के हम इसके जगह पर यहाँ लिख सकते हैं या नहीं, ठीक है, लिख सकते हैं कि जरूर लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ हो जाएगा, इसको इधर लाते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो यहाँ इसको इधर लाएंगे तो यहाँ KT हो जाएगा, और यहाँ इसको ये इधर है R0 है, और ये इधर लाएंगे तो माइनस में R हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको हमको K का मान निकालना है, तो K का मान निकालने के लिए हम K बराबर लिख सकते हैं R0 सांद्रता यानी प्रारंभिक सांद्रता माइनस में अंतिम सांद्रता और बटे में T। बस यही हो गया, यही हो गया शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग समाकलित समीकरण। बस हम किए क्या है, किए हैं वही कि R जब होता है, रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में बदलता है तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है R बराबर, हमको फॉर्मूला लिख देना, जानते हैं कि माइनस D जो R का सांद्रता होता है बटे DT होता है। और हम से भी जानते हैं कि K आपसे भी जानते हैं ना कि R बराबर होता है K, यहाँ हो जाता है A और यहाँ हो जाता है B और यहाँ होता है X, यहाँ Y हो जाता है। हम इसके जगह पर एक चीज ले लिए हैं, एक चीज ले लिए हैं और इसके जगह पर हम R डाले हैं। R का मतलब होता है रिएक्टेंट और R लिखे हैं, उसके जगह पर हम शून्य कोटि की अभिक्रिया निकाले हैं, इसलिए हम यहाँ शून्य कोटि लिख दिए हैं, ठीक है, ये लिख दिए हैं। अब क्या हो जाएगा, मैं इतना लिख दिया सॉल्व करने के बाद, यहाँ इतना लिख दिए, अब इसको तिरछा तिरछी गुना कर दिए, तो यहाँ हम कर दिए हैं, ठीक है, यहाँ कर दिए हैं। इसके बाद क्या करेंगे, दोनों पक्षों को समाकलन करेंगे। समाकलन कैसे करेंगे, तो हम सबसे पहले यहाँ समाकलन का चिन्ह देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, जब D और R की सांद्रता होता है तो R बाहर निकल जाता है और यहाँ माइनस KT हो जाएगा, यहाँ से T निकलेगा तो यहाँ T हो जाएगा। और ये हम I या R होता है, सॉरी I या C होता है कांस्टेंट, जिसके जगह पर हम C के बराबर हम R को मान लिए हैं और R0 को जिसका प्रारंभिक सांद्रता होता है, और इसी को सॉल्व करने के बाद यहाँ मान निकल गया है। तो हम उम्मीद करेंगे कि पूरे 100% के साथ आप सभी को समझाएं। तो अगर अच्छा लगे तो जरूर आप सभी लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।